हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर जीसीसी एनआईएस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं चैप्टर जो है 11 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11.1 बताने जा रहा हूँ। इसका थ्योरी बता चुका हूँ। आज इसका है ना क्वेश्चन है, इस पर है ना मैथ बनाना, न्यूमेरिकल बनाना है। तो फर्स्ट में बोल रहा ये पासेज इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, ये किस पर होता है? बेस ईयर पर होता है कि करंट ईयर पर होता है कि एवरेज ऑफ बेस एंड करंट ईयर पर होता है कि नन ऑफ द अबव? इसमें से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दी पासेज इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन क्या होता है? बेस ईयर क्वांटिटी होती है। चलिए सेकंड जो बोल रहा है व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, तो क्या रहा? एन इंडेक्स नंबर इज एन इकोनॉमिक डाटा। क्या है? इकोनॉमिक डाटा फिगर रिफ्लेक्टिंग प्राइस और क्वांटिटी, है ना? किसकी होती है? प्राइस की और क्वांटिटी की रिफ्लेक्टिंग होती है, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड और बेस वैल्यू। क्या होती है? स्टैंडर्ड और बेस वैल्यू। द बेस यूजुअली इक्वल्स 100, कैसे किया जाता है? 100 से कंपेयर। एंड द इंडेक्स नंबर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज 100 टाइम्स द रेशियो टू द बेस वैल्यू। इसका ये डिफाइन हो गया। और इसका एग्जांपल दे रहे हैं, इफ अ कमोडिटी कॉस्ट ट्वाइस एज मच इन, है ना, 1970 का रहा है 1970 एज इट डिड इन 1960, इट्स इंडेक्स नंबर वुड बी 200 रिलेटिव टू 1960. Index numbers are used especially to compare बिजनेस एक्टिविटी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ बोल रहा है व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के बारे में बताया। क्या इंडेक्स नंबर इज एन इकोनॉमिक डेटा फिगर रिफ्लेक्टिंग प्राइस और क्वांटिटी की होती है। कंपेयर्ड किससे? तो कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड और बेस वैल्यू होती है ना? द बेस यूजुअली इक्वल्स टू 100 से होती है। एंड द इंडेक्स नंबर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज 100 टाइम्स द रेशियो टू द बेस वैल्यू। एग्जाम्पल में क्या बोला? यदि जो है इफ अ कमोडिटी दिया हुआ कॉस्ट ट्वाइस एज मच इन वन, है ना, 1970 एज इट डिड इन 1960, तो ये जो क्या हो गया आपको? करंट ईयर का रहा और ये क्या कर रहा है? बेस ईयर का रहा, है ना? तो इट्स इन केस, है ना, इंडेक्स नंबर वुड बी 200, माने ट्वाइस बोल दिया तो डबल हो गया, 100 का 200 हो गया, तो रिलेटिव टू 1960, है ना? इसकी जो कंपेयर किया तो क्या होता है? वो क्या होता? 200। तो इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड स्पेशली टू कंपेयर बिजनेस एक्टिविटी, किससे किसके क्या किससे? बिजनेस एक्टिविटी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कहना तो कोई एम्प्लॉयमेंट है, 10 साल पहले उसकी सैलरी क्या मिली थी, 10 साल बाद क्या होगा, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया। इंडेक्स नंबर जो क्या है, यानी बेस वैल्यू ऑफ करंट, है ना, प्राइस जो भी होती है। ठीक है, इसी तरह से बोल रहा राइट वन यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या लिखना है? एक जो है इंडेक्स नंबर का हमें यूज लिखना है। दे इनेबल इकोनॉमिक्स, दे इनेबल इकोनॉमिक्स टू रिड्यूस अनवाइल्ड बिजनेस डेटा बिजनेस इनटू अंडरस्टूड अंडरस्टूड टर्म्स। यहाँ बोल रहा राइट वन यूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, दे इनेबल इकोनॉमिक्स टू रिड्यूस अनवाइल्डली बिजनेस डेटा इनटू इजिली अंडरस्टूड टर्म्स। यही इसका जवाब होगा। ठीक है, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो इसका कैरेक्टर लिखना है ऑफ इंडेक्स नंबर का। तो पहला आ गया एवरेज, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या है? दो है, एक एवरेज होगा और दूसरा क्वांटिटेटिव। लास्ट में क्या होगा? एवरेज। ठीक है, एवरेज हो गया तो दे प्रिडिक्ट, है ना, दे प्रिडिक्ट और रिप्रेजेंट द चेंज दैट टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेज, क्योंकि एवरेज है। चेंजेज फर्स्ट में आ गया। क्या लिखे एवरेज में? दे प्रिडिक्ट और रिप्रेजेंट द चेंजेज दैट टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेज। सेकेंड हो गया क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, यू यू ए, क्वांटिटेटिव। इसमें हो गया दे ऑफर द एक्यूरेट, दे ऑफर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज। आ गया स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो क्या गया? देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। एवरेज में दे प्रिडिक्ट और रिप्रेजेंट द चेंजेज दैट टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ एवरेज। सेकेंड हो गया क्वांटिटेटिव, दे ऑफर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज होता है। यही इसका आंसर हो गया।